आपके साथ मैं एक शर्मा। और वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार सियासत जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी 2024 के लिए क्या ये एजेंडा बना रही है, क्योंकि इस अधिनियम को लेकर के तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है लोगों का कहना। सर, ये जो बिल है इसको लेकर के लगातार सियासत जारी है और ये पास हो भी गया है और इसके बाद अब 2024 के बाद 2029 तक ये जो है वो लागू होगा। ऐसे में क्या ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का 2024 में, जैसा लोग मान रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 का एजेंडा ही लेके आए हैं। महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर ये बात अगर होती तो पहले जातिवार जनगणना करा लेते और जितनी महिलाएं हैं उनको जो है आरक्षण का सुविधा देते, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि 55% ओबीसी का वोट चाहिए है बीजेपी को, और उस 55% ओबीसी वालों को 27% उनकी महिलाओं को भी आरक्षण देना इसमें। और पहली बात तो ये पूरा जो आरक्षण है अभी लागू ही नहीं होगा, 2029 में लागू होगा, तो उसका अभी कोई मतलब ही नहीं। और औचित्य जब तक की जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक जो है आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। और जनगणना जो है वो 26 या 27 में होगी, सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन के बाद ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के लगातार सियासत भी हो रही है। इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है चुनावी स्टंट कह रहे लोग, चुनावी लॉलीपॉप। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनावी लॉलीपॉप दे रही है, कुछ नहीं। इनके पास कुछ नहीं है। जब पूरा 5 साल लूटा और तब इनको नहीं याद आया महिला आरक्षण बिल। केवल और केवल, और ये केवल इनकी राजनीति धर्म पर और फूट डालो राज करो, नफरत की राजनीति। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तरीके का कोई काम नहीं है। केवल और केवल आखिरी में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सेना पर राजनीति, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। ये केवल ये जो आरक्षण बता रहे हैं महिलाओं का आरक्षण, केवल और केवल चुनावी मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज और LLB का स्टूडेंट हूँ और अयोध्या से ताल्लुक रखता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अशफाकुल्लाह खां की शहादत की धरती से। ठीक है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने का काम करती है। डबल इंजन की सरकार है, ये मुद्दों की बात नहीं करती है। बेरोजगारी, भत्याचारी पे बात नहीं करेगी। इनसे काम पूछिए, 9 साल में 9 काम पूछ लिए भी बता नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? क्या विषय है? देखिए, ये जो बिल पास किया गया है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन ये लागू होते होते 2029 आ जाएगा, जनगणना होगी, उसके बाद ये लागू होगा, उसके बाद कहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इस पे क्या कहें? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो यह बिल कई सालों से लंबित था, कांग्रेस के सरकार से लेकर के अब तक माननीय मोदी जी ने साहस दिखा करके अब भारत की आधी आबादी को 33% हिस्सेदारी देने का काम किया। इसका पूरा स्वागत और सम्मान है। भारत की महिलाएं, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि किसी भी समाज की प्रगति देखना है तो उसकी महिलाओं से देखा जाए। उस सपने को बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार माननीय मोदी जी ने किया है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। महिला का सम्मान तब कहा था जब हाथरस की बेटी को जलाया जा रहा था एकदम। अरे यार, मेन चीज मुद्दे पे बात करो यार। एक मिनट, ये महिला आरक्षण जो आया है, ये महिला आरक्षण जो आया, पहले जाति जनगणना होना चाहिए और उसके बाद में OBC SC माइनॉरिटी का और सवर्णों की कैटेगरी में बांटना चाहिए। साइड होइए, पहले जनगणना होनी चाहिए। देखिए 2029 बहुत लंबा समय है। नहीं, भारत में जनगणना जाति की होती रहती है और होनी भी चाहिए। जनगणना से पता चल जाएगा कि किस जाति की जनसंख्या। शांत रहो यार। डबल इंजन की सरकार है, प्रस्ताव लाओ, कराओ जातिगत जनगणना। क्यों ना के बिना आरक्षण पॉसिबल ही नहीं है। जब 2000 भारत में एक चीज बारी बारी से बोलो। आरक्षण लिया जाएगा, 91 से लागू हुआ आरक्षण। सुनो, रुकिए, मेरा नाम हेमलाल जी है। सुनिए, मुद्दे की आप लोग बात नहीं कर रहे। आपके जिस हिसाब से सरकार चाहेगी उस हिसाब महिला का जो बिल होगा तो किस चीज पे लाभ मिलेगा महिलाओं को, ये आप बताइए। आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण, आधार पे। महिलाओं को, मैडम ये पूछने में चाह रहा, सुनिए मैडम, महिलाओं को ये जो आरक्षण होगा 50%, किस चीज पे लागू करो ना, देश की यूनिवर्सिटी पे लागू, सब पे लागू। एक मिनट, ये ऐसा भारत नेतागिरी पे सुन लीजिए, नेतागिरी पर लागू नहीं होगी। अरे बात का भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में जनगणना पहले कराई जाए और महिला OBC SC
माइनॉरिटी, उसके आधार पर ही जो है महिला बिल लागू होना चाहिए। के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ, नेतागिरी के महिला खाली होगा, महिला नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिए है, कंट्रोलिंग पे भी जो सरकारी व्यवस्था है उस पे भी मिलना चाहिए। खाली नेतागिरी की है कि सरकार बना लो और बस काम खत्म हो गया, उस पे आरक्षण की बात अगर कर रहे हैं तो आप इतना मान लिए कि देश की हुकूमत में 2014 में सरकार आई, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में आई, तो 15 में ये महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? अब जब इनका बिल्कुल आखिरी टाइम जब से आया तो क्या जैसे इंडिया गठबंधन बना वैसे देश गैस का दाम घटा, विपक्ष को डराने के लिए ये कदम उठा रही है। इंडिया गठबंधन बना वैसे गैस का दाम घट गया, इंडिया गठबंधन बना वैसे जो है महिला आरक्षण एक मिनट। ये हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है। मैडम, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हक, उनका अधिकार दिला पाएगी इस बिल के बाद? कोई सुविधा नहीं मिल रही। बच्चा मेरा एक विकलांग था, 5 बीमारी लेके झूलने, कोई जॉब मिले ना कोई नौकरी मिले, बच्चे कैसे जिलाएं? हस्बैंड के HIV हो गई है, हस्बैंड के हम महिलाओं के कैसे जिलाएं? 2 आदमी को महिलाओं के किस जिलाएं? बच्चे जिलाएं, हस्बैंड के जिलाएं? कोई जॉब नहीं मिले, पूरा मंत्री जी यहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई हो रहा। मेरा यही विज्ञान भवन में हमने जॉब किया, लॉकडाउन मेरे छूट गया, 2-2 3-3 बार हमने गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो 33% आरक्षण की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये अभी उन्होंने प्रदेश में और जिलों की अपनी कार्यकारिणी गठित करी है, उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने % महिलाओं को आरक्षण दिया है? लेकिन कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ 2024 का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लेकिन जनता इनके हम इधर आएंगे, ठीक है। ये बताइए, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद क्या लगता है ये 2024 में एक लॉलीपॉप है जो भारतीय जनता पार्टी जनता को दिखा रही है, अब महिला के लिए कुछ नहीं कर रही? जो इनने वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, इनके मैनिफेस्टो में पहले से था, तो इन्हें लास्ट टाइम पे एज अ टीजर दे दिया है, और आपको भी पता है चीज़ अभी तुरंत इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगी। ठीक, इसके लिए पहला काम तो ये लोग पास कराएंगे, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेशन के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, तो उसमें लगेगा टाइम। लॉलीपॉप नहीं है, पास हो जाएगा तो इम्प्लीमेंट तो हो ही जाएगा। उसके लिए डिलिमिटेशन और भी चीज़ें फैक्टर मैटर करता है ना, तो कहना कि तुरंत तो नहीं ही हो पाएगा, 2024 वाले में नहीं हो पाएगा, बट हाँ अपकमिंग इलेक्शंस में मतलब क्या पता नेक्स्ट में हो जाएगा, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मतलब साफ तौर पे इनका कहना है कि अपकमिंग इलेक्शंस में, यानी आने वाले 2024 के चुनाव में इस कदम से भारतीय जनता पार्टी की फायदा होगा। इंडिया गठबंधन इस जो है इस बिल पास होगा, उसके बाद इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन जो ये लेकर आ रहे हैं, वो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो रही है, इसके बाद इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा, डर जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू हुआ पिछड़ों का संवैधानिक दर्जा, जो सच्चाई है। और जहां तक बेरोजगारी की बात हो रही है, तो बेरोजगारी जो है अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। हाँ, हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इनका कहना है बेरोजगारी को डेवलप करके आगे बढ़ा रहे हैं। जब बेरोजगारी कम हो रही धीरे धीरे, जाति जनगणना भी होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आपने देखी, और 2024 को लेकर सियासत धीरे धीरे करके अपना पारा ऊपर करती जा रही है। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन आशीष के साथ देखते रहिए भारत समाचार।